एक जंगल में एक महात्मा रहता था। उस महात्मा की खासियत थी कि वो किसी का भी भविष्य बता सकता था। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते और उनके बताए मार्ग पर चलते। जंगल के बीचों बीच नदी के किनारे उस महात्मा की कुटिया थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत मानते। जब भी कोई बड़ा कार्य करते तो उस महात्मा से सलाह लेने आवश्यक आते। एक दिन इन दोनों राजाओं के बीच कुछ कैसुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि युद्ध तक की नौबत आ गई। युद्ध की तारीख और समय दोनों तय हो गया। जैसे कि दोनों राजाओं का नियम था कि कोई बड़ा काम करने से पहले वे दोनों उस महात्मा की सलाह जरूर लेते। पहला राजा उस महात्मा के पास गया और पूछने लगा, महात्मा, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का फैसला किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में रहेगा। महात्मा कहते हैं, यदि युद्ध तुमने किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। राजा महात्मा से पूछता है, क्या जीतने का कोई उपाय नहीं है? महात्मा ने कहा, यदि युद्ध किया तो हार निश्चित है। राजा कहता है, अब तलवार मैदान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। ये कहकर राजा वहां से चला जाता है और अपनी सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कह देता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत में लग जाते हैं। अगले दिन दूसरा राजा उस महात्मा के पास जाता है। महात्मा से पूछता है, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ। मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ। युद्ध किसके पक्ष में रहेगा? महात्मा कहते हैं, निश्चिंत रहो, जीत तुम्हारी होगी। महात्मा की बात सुनकर वो राजा बहुत प्रसन्न होता है और सीधा जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है, युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात सुनकर सभी सैनिक बहुत खुश होते हैं और युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। काफी समय बाद जब युद्ध का दिन आ जाता है, रणबेरियां बजाई जाती हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेना एक दूसरों के साथ भिड़ जाती हैं और कटमार मच जाती है। देखते ही देखते जो राजा महात्मा के पास पहले गया था वो राजा युद्ध जीत जाता है, जिसे महात्मा ने कहा था कि तुम युद्ध हारोगे। युद्ध जीतने के बाद पहला राजा महात्मा के पास जाता है और पूछता है कि महात्मा, आपने तो कहा मैं युद्ध हारूंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया, आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली? महात्मा ने उस राजा से कहा कि मैंने तो वो कहा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण है कि तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और दूसरे राजा ने अपना सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चिंत रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हुए और वो तुम्हारा बंधक है। दोस्तों, अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।